सो कॉर्पोरेट ऑफिसेज ऑल्सो सोचते होंगे कि उनके प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, वो करना भी चाहें तो भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय आके ओपन अप हो जाए, तो उनको हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं? दो देखिए, कोई भी एम्प्लॉय क्यों नहीं काम करना चाहेगा, या काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे हमको फिर से ये समझना पड़ेगा कि इन जनरल पब्लिक में अगर आप देखें तो लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है कि हमको करना क्या है। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन है, उसने बड़ा-बड़ा लिख दिया, लिखने के लिए लिख दिया, लोग उसको समझ भी रहे हैं, लेकिन वो अपने एफर्ट्स, अपने जो उनके डेली के एफर्ट्स और डेली का जो उनका रूटीन रहता है, वो सारी चीज़ें अलाइन रहनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में सबका विजन एक रहना चाहिए। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मैंने पहले बोला, हर एक यंगस्टर या मे बी अर्ली स्टेज ऑफ प्रोफेशन है या एक मिडिल लेवल ऑफ प्रोफेशन भी है। वो अगर मिडिल लेवल ऑफ प्रोफेशन में है तो वो अपनी फैमिलीज और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड उसकी अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो उन सब में परेशान रह सकता है। एंड वर्क इन्वायरमेंट में अभी कैसा हो गया है कि ठीक है, आप सैटरडे संडे तो ऑफ दे रहे हो, लेकिन ये 5 डेज में उन लोगों के लिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, 8 घंटे 9 घंटे, फिर ट्रैफिक, फिर ये इन जनरल पब्लिक दे डोंट नो द टाइम मैनेजमेंट, दे डोंट नो द हाउ टू मैनेज, आई मीन देम ओन सेल्फ। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमारा मैनेजमेंट स्टार्ट होता है कि हम सुबह कब उठ रहे हैं। अगर ठीक है, मैं आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अप्रिशिएट कि आप रात में 10 बजे 11 बजे सोते हैं। जो भी आपका मिनिमम टाइम है उससे आप थोड़ा सा पहले उठ के अगर वो एक रूटीन मेंटेन करें, तो हम उनको वर्कशॉप्स में क्या बताते हैं। पहला तो चीज मैं ये बताती हूँ कि डिसिप्लिन एंड बैलेंस बिटवीन वर्क लाइफ एंड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, इट कैन बी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। अगर आप देखें तो ओबेसिटी का रेट कितना बढ़ता जा रहा है। दे आर नॉट लविंग देमसेल्व्स, दे लव देयर जॉब। यहाँ पे प्लानिंग की भी कमी है। यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम उनको वर्कशॉप्स में बताते हैं कि हाउ टू प्लान योर डे, हाउ टू गो विद द टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर हेल्थ, हाउ टू मैनेज योर पर्सनालिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको अपने टाइम से खाना, टाइम से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये सभी चीज़ें उनको हेल्प करेंगी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा फोकस्ड रहने के लिए। प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी मतलब उनको ब्रेक देके उनको आउटिंग्स के लिए जाना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ वेज इन विच वी कैन डील विद दिस सिचुएशन। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर एक पर्सन को दे शुड बी वेरी क्लियर कि उनको करना क्या है। वो क्लैरिटी थॉट्स से आता है, और थॉट्स पे काम करने के लिए उनके माइंड से अननेसेसरी का क्लटर उनको हटाना पड़ेगा। तो दे हैव टू जस्ट गो बैक टू सम काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। इट कैन बी इट कैन बी एरोबिक्स एक्सरसाइज और ये सब, क्योंकि उससे क्या होगा कि उनका फिजिकली दे विल फाइंड रिलैक्स एंड काम। एक बार हम वो काम स्टेट में आ गए, देन दे शुड डू सम काइंड ऑफ, आई विल नॉट से मेडिटेशन ही करना इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप दिन के 5 मिनट 10 मिनट में अगर सिर्फ यू जस्ट बी क्वाइट इन योर सेल्फ एंड सिट एंड इंट्रोस्पेक्ट, या वॉकिंग के लिए जाते हो तो जस्ट इंट्रोस्पेक्ट, तो वहां पे जो टाइम है ना, थिंकिंग का टाइम, सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम हर एक एम्प्लॉय को देना चाहिए। आप ये देखोगे ना कि जो जापान या दूसरे कंट्रीज है, यहाँ पे स्पेशली ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, और ये भी रहता है वहां पे सबको मतलब बोला जाता है कि यू हैव टू टेक अ नैप इन बिटवीन, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन ऑन अ डेली बेसिस। तो देर आर स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स थ्रू विच वन कैन हैव अ बेटर कनेक्शन विद वन सेल्फ। क्या क्या है कि हम खुद के साथ कनेक्ट नहीं है। तो अब मुझे टास्क दे दिया गया, तुमको दिन में ये 10 टास्क करना है, तो मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो क्या परफॉर्म करेगा। ठीक है, माइंड को अपने कंट्रोल में करने के लिए यू नीड टू फॉलो सर्टेन पैटर्न, यू नीड टू बी फॉलो डिसिप्लिन लाइफ। और फिर जब व्हेन यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट बेनिफिट कि हाँ मुझे आई एम फीलिंग टुडे रिलैक्स, पोस्टपोन हो रही है चीजें, क्यों हो रही है? क्योंकि दे आर नॉट एबल टू हैंडल। क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे हैं? क्योंकि दे आर मेंटली वेरी वीक। इसको मैं इस सिचुएशन से समझा सकती हूँ कि अगर हम एक कार लेके जा रहे हैं, आपके पास कितनी भी अच्छी कार है, ओके, फिजिकल फिटनेस हो गया, जिम हो गया, ओके, यू हैव डन जिमिंग, एवरीथिंग, यू आर अ फिट गाय, स्मार्टेस्ट गाय, कितनी भी अच्छी कार है। मेरे पास एक कार है और मेरे पास एक रोड है, लेकिन अगर ये ट्रैफिक, ये हाईटेक सिटी वाला ट्रैफिक है, तो आप कितना देर में पहुंच पाओगे? आपकी स्पीड क्या होगी? 20-30। आपने पूरा ट्रैफिक क्लियर कर लिया, आप हाईवे वाली रोड पे जाओगे, ओआरआर पे जाओगे, तो आपकी स्पीड कितनी होगी? इट कैन बी 120 130 प्लस। तो सेम थिंग हैपेंस इन आवर माइंड ऑल्सो। जब मेरा माइंड पूरे थॉट्स के ट्रैफिक जैम में फंसा है कि ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, तो क्लैरिटी नहीं है। तो जब मेरा माइंड में इतना सारा मैंने आई विल से कचरा भर के रखा है,
तो हमने माइंड को डस्टबिन बना लिया। अगर हम माइंड को हमारा माइंड डस्टबिन नहीं है, मैं कचरे को निकाल के फेंक दूं, माइंड को क्लियर करूं। क्लियर किससे करूंगी मैं? मे बी सम काइंड ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, जैसे कि आपका प्राणायाम हो गया, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग करना वो तो डॉक्टर्स भी कराते हैं आपको कोई सर्जरी से पहले। तो आई एम टेलिंग वेरी सिंपल बेसिक टेक्निक कि आप एक काम स्टार्ट हो, मतलब आप अपना डे स्टार्ट में यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स, यू हैव टू डू अलॉन्ग विद द जिमिंग एंड एक्सरसाइज, यू हैव टू डू सर्टेन अदर प्रैक्टिसेस। तो उससे क्या होता है कि हमारा माइंड एक क्लैरिटी फोकस्ड के सिचुएशन में आ जाता है, जिसमें कि मेरी बॉडी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी है। तो ठीक है, मे बी यू मे नॉट बी एबल टू लाइक वेक अप एट ब्रह्म मुहूर्त 4 o'clock, बट एटलीस्ट 6 o'clock तो कोई भी उठने की कोशिश कर सकता है। 6:37 तो उठते ही क्या करना चाहिए? सबसे पहले न्यूज नहीं, न्यूज में तो सारा क्लटर है, फिर से अभी जाएगा, न्यूज नहीं। तो उठते ही क्या, हम उनको बस एक लाइफ स्टाइल बताते हैं कि आपको ये अगर फॉलो करोगे तो इट विल वर्क ऑन योर थॉट प्रोसेस। द मोमेंट यू चेंज योर थॉट प्रोसेस, तो आपका 12 घंटे का काम वो 6 घंटे में करने लगेंगे। तो उनकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका बॉस भी खुश, कंपनी भी खुश, एंड वो एम्प्लॉय की तो लाइफ में तो मतलब ही विल बी एबल टू बैलेंस हिज वर्क लाइफ ऑल्सो एंड ऑफ द डे।